हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। थंबनेल पे तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा हस्तमैथुन करने के 10 बड़े नुकसान। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हस्तमैथुन करने के 10 बड़े नुकसान। तो आइए बिना किसी लौंडियाबाजी के शुरू करते हैं और आज के वीडियो में जानते हैं हस्तमैथुन करने के 10 बड़े नुकसान। दोस्तों, आजकल के जो लौंडे हैं, ये लौंडे अपने हाथों से हस्तमैथुन कर करके अपने लिंग को हिला हिला करके यानी कि अपने हथियार को हिला हिला करके उसके अंदर से वीर्य को बाहर निकाल करके अपने शरीर को इतना कमजोर कर रहे हैं कि उन लौंडों को कुछ समय बाद ही ये एहसास होने लगता है कि उनका हथियार खत्म हो रहा है और साथ ही साथ उनका जो बॉडी भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, यानी कि वो पतन की ओर जा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों लौंडों की आंखें खुलती है और यूट्यूब पे आके सर्च करते हैं हस्तमैथुन करने के नुकसान। तो यहाँ पे दोस्तों बता दूं कि आजकल के जो लौंडे हस्तमैथुन कर रहे हैं, जो मास्टरबेशन कर रहे हैं, उन लौंडों को ये पता नहीं है कि हस्तमैथुन करने से क्या नुकसान होता है, फ्यूचर में उनको क्या नुकसान होता है, आगे चल के उनको क्या दिक्कत होता है। इस वीडियो के अंदर 10 नुकसान के बारे में जानेंगे। तो ये बिना किसी बकचोदी के शुरू करते हैं और हस्तमैथुन से होने वाले 10 नुकसानों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आजकल के जो लौंडे अपने हाथों से अपने लिंग को हिला हिला के वीर्य बाहर निकालते हैं, उससे पहले हानि ये होती है कि उनके लिंग में उत्तेजना बंद हो जाती है। यानी कि जो लौंडा अपने लिंग को लगातार हिलाता रहता है, यानी कि जो लौंडा लगातार हस्तमैथुन करता रहता है, 2 महीना 3 महीना साल भर हस्तमैथुन करता है, उससे पहला नुकसान ये होता है कि उसके लिंग में उत्तेजना बंद हो जाती है। यानी कि उसका AK-47 खड़ा होना बंद हो जाता है, यानी कि उसका हथियार काम करना बंद कर देता है। तो यहाँ पर दोस्तों हस्तमैथुन का पहला सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि अगर कोई लौंडा लगातार हस्तमैथुन करता है, यानी कि मास्टरबेशन करता है, तो उसका पहला नुकसान ये होता है कि उसके लिंग में उत्तेजना बंद हो जाता है, यानी कि उसका लिंग खड़ा होना बंद हो जाता है। ये तो दोस्तों हो गया पहला नुकसान। अब दोस्तों अगले नुकसान की बात की जाए, यानी कि अगर कोई लौंडा लगातार हस्तमैथुन करता है तो उससे दूसरा हानि ये होता है कि उसको जल्दी शीघ्र पतन हो जाता है, यानी कि वो लौंडा शीघ्र पतन का शिकार हो जाता है, यानी कि उसके लिंग से वीर्य जल्दी बाहर निकल जाता है, यानी कि शीघ्र निकल जाता है। यानी कि दूसरा नुकसान ये होता है कि जब कोई लौंडा लगातार हस्तमैथुन करता है तो उसका जो वीर्य होता है, वीर्य जल्दी बाहर निकल जाता है, 10-15 सेकंड के अंदर निकल जाता है। तो ये दोस्तों हस्तमैथुन करने का दूसरा नुकसान है। तो आजकल के जो लौंडे हस्तमैथुन करते हैं, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनको दोस्तों शीघ्र पतन हो जाती है, यानी कि उनका जो वीर्य होता है, उनका वीर्य दोस्तों बहुत ही जल्द बाहर निकल जाता है और इस वजह से दोस्तों डिप्रेशन में चले जाते हैं और अपने पार्टनर को भी खुश नहीं कर पाते हैं। ये तो दोस्तों हो गया दूसरा हानि। अब दोस्तों अगली हानि की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों हस्तमैथुन करने का तीसरा हानि ये है कि अगर कोई लौंडा लगातार हस्तमैथुन करता है तो उसका तीसरा हानि ये होता है कि वो दोस्तों अपने पार्टनर को खुश नहीं कर पाता है और रोज उसके पार्टनर से झगड़ा होता रहता है, क्योंकि उसका जो लिंग होता है, उसका लिंग दोस्तों खड़ा भी नहीं हो पाता है और वो जल्दी अस्खलित हो जाता है, यानी कि उसके लिंग से जल्दी वीर्य निकल जाता है और उसके लिंग से जब वीर्य जल्दी बाहर निकल जाता है तो उसका जो पार्टनर होता है, उसका पार्टनर खुश नहीं हो पाता है और खुश ना होने की वजह से दोनों में झगड़ा होता है। तो ये दोस्तों हस्तमैथुन करने का तीसरा सबसे बड़ा नुकसान होता है कि जो लौंडा लगातार हस्तमैथुन करता है, उसका लिंग ढीला पड़ जाता है और उसको शीघ्र पतन की बीमारी हो जाती है और वो अपने पार्टनर को खुश नहीं कर पाता है और रोज उसके पार्टनर से झगड़ा होता है। ये दोस्तों हो गया तीसरा नुकसान। अब दोस्तों अगले नुकसान की बात की जाए, चौथे नुकसान की, तो यहाँ पर दोस्तों हस्तमैथुन करने का चौथा नुकसान ये है कि अगर कोई लौंडा लगातार हस्तमैथुन करता है तो उसका दिमाग कमजोर हो जाता है, यानी कि सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, पूरी तरीके से डिप्रेशन में चला जाता है, उसका दिमाग काम ही नहीं करता। उसका दिमाग बस ये काम करता है कि किस तरीके से हस्तमैथुन करे, किस तरीके से पोर्न वीडियोस देखे, किस तरीके से संतुष्ट करे अपने आप को, किस तरीके से हिलाए, और इसी चक्कर में दोस्तों हिला हिला के खत्म हो जाता है। तो ये दोस्तों चौथा नुकसान हो गया हस्तमैथुन का, जो आज के डेट में सभी लौंडों के अंदर हो चुका है। तो जो लौंडे हिलाते हैं, उनका चौथा नुकसान ये है कि उनका दिमाग कमजोर हो जाता है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता है, मन उनका केवल लौंडेबाजी में लगता है, केवल हस्तमैथुन में लगता है, केवल सेक्स में लगता है। ये दोस्तों चौथा
नुकसान हो गया। अब दोस्तों अगले नुकसान की बात की जाए, यानी कि हस्त मैथुन से होने वाले नुकसानों में अगले नुकसान की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों पांचवा नुकसान ये होता है कि जो लौंडा लगातार हिलाता है, यानी कि जो लगातार हस्त मैथुन करता है, उसकी जो पाचन क्रिया होती है, यानी कि उसकी हाजमा खराब हो जाता है, उसका पाचन क्रिया खराब हो जाता है, और जो भी लौंडा खाता पीता है वो दोस्तों उसके पिछवाड़े से बह जाता है। यानी कि पाचन क्रिया खराब होने की वजह से लौंडा जो कुछ भी खाता है उसके शरीर में नहीं लगता है, और इससे क्या होता है कि लगातार इस तरीके से होने की वजह से, यानी कि लंबे समय तक पाचन क्रिया खराब होने की वजह से उसके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, विटामिन की कमी हो जाती है, मिनरल्स की कमी हो जाती है, खनिज पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। और जब किसी के शरीर में कमी हो जाती है, विटामिन की कमी हो जाती है, तो उसका शरीर खराब हो जाता है और अंदर ही अंदर खोखला हो जाता है। तो ये दोस्तों पांचवा नुकसान हो गया हस्त मैथुन का। अब दोस्तों अगले नुकसान की बात की जाए, यानी कि हस्त मैथुन से होने वाले छठे नुकसान की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों अगला नुकसान ये है कि शरीर पूरी तरह कमजोर हो जाता है। यानी कि अगर कोई लौंडा लगातार हस्त मैथुन करता है तो उसका अगला नुकसान ये होता है कि उसका जो शरीर होता है, शरीर अंदर से खोखला हो जाता है और वो पूरी तरह से कमजोर हो जाता है और कोई भी काम नहीं कर पाता है और अंदर ही अंदर अपने आप को कमजोर महसूस करता है। और कुछ समय बाद दोस्तों वो बूढ़े की तरह लगता है और अंदर ही अंदर दोस्तों बूढ़ा हो जाता है, यानी कि जवानी में बूढ़ा हो जाता है। और दोस्तों कुछ समय बाद उसके शरीर इस तरीके से हो जाता है कि वो अपने शरीर को भी चला नहीं पाता है, यानी कि अपने शरीर का भार भी नहीं ले पाता है। तो ये दोस्तों छठा नुकसान हो गया जो लगातार हस्त मैथुन करने की वजह से आता है। यानी कि अगर कोई लौंडा लगातार हस्त मैथुन करता है, लगातार वीर्य को बाहर निकालता है, तो कुछ समय बाद उसका शरीर पूरी तरीके से खोखला हो जाता है और उसका शरीर कमजोर हो जाता है। ये दोस्तों छठा नुकसान हो गया। अब दोस्तों अगले नुकसान की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों हस्त मैथुन करने का सातवां नुकसान ये है कि जो सिर के बाल होते हैं, सिर के बाल दोस्तों बहुत तेजी से झड़ते हैं। दोस्तों आजकल के लौंडों के बाल अगर आप देखेंगे तो उनके सिर के बाल दोस्तों दोनों साइड के खत्म होते हैं, कुछ लोग के पूरा बाल खत्म हो जाते हैं, यानी कि जवानी में आते हैं पूरा बाल खत्म हो जाता है। तो ये दोस्तों क्यों होता है? ये दोस्तों अधिकतर लौंडों के साथ इसलिए होता है क्योंकि जो लौंडा होता है, लौंडा दोस्तों हिला हिला के वीर्य को बाहर निकालता है और वीर्य के बाहर निकलने से उसका जो बाल होता है, बाल तेजी से झड़ता है और तेजी से झड़ने की वजह से उसके सिर के बाल गायब हो जाते हैं। तो ये दोस्तों हस्त मैथुन करने का सबसे बड़ा नुकसान होता है कि अगर कोई लौंडा लगातार हस्त मैथुन करता है तो उसके जो सिर के बाल होते हैं, सिर के बाल बहुत तेजी से झड़ते हैं। अब दोस्तों अगले नुकसान की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों हस्त मैथुन का अगला नुकसान ये है कि अगर कोई लौंडा लगातार हस्त मैथुन करता है तो लंबे समय तक हस्त मैथुन करने के बाद उसको दोस्तों कुछ समय बाद उसको हमेशा नींद आता है, हमेशा थकान रहता है, यानी कि 24 घंटे उसको नींद आता है, जहाँ भी बैठता है उसको नींद आता है, जो भी काम करता है हमेशा नींद आता है, हमेशा बॉडी थका रहता है, कोई भी काम करने में उसका मन नहीं लगता है, यानी कि पूरी तरीके से टूट चुका होता है, उसका शरीर खोखला हो चुका होता है, शरीर में थोड़ा सा भी जान नहीं रहता है, उसका माइंड पूरी तरीके से खोखला हो जाता है, उसका दिमाग काम नहीं करता और उसको हमेशा नींद आता है और नींद आने की वजह से दोस्तों कोई भी काम नहीं हो पाता है। तो ये दोस्तों हस्त मैथुन करने का आठवां नुकसान है। यानी कि अगर कोई लौंडा लगातार हस्त मैथुन करता है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि उसका दोस्तों शरीर पूरी तरीके से टूट जाता है और उसको हमेशा नींद आता है। अब दोस्तों अगले नुकसान की बात की जाए, यानी कि हस्त मैथुन करने से अगले नुकसान की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों नौवां नुकसान ये है कि अगर कोई लौंडा लगातार हस्त मैथुन करता है तो बार बार हस्त मैथुन करने का मन करता है। यानी कि जो लौंडा लगातार हस्त मैथुन करता है कुछ समय बाद उसकी आदत बन जाती है और जब आदत बन जाती है तो आदत पड़ने के बाद दोस्तों हर सेकेंड हर मिनट उसको हस्त मैथुन करने का मन करता है। यानी कि जहाँ भी किसी लड़की को देखता है, जहाँ भी किसी महिला को देखता है, उसका मन हस्त मैथुन करने का करता है, उसका मन सेक्स करने का करता है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि अगर कोई लौंडा लगातार हस्त मैथुन करता है, लगातार वीर्य को बाहर निकालता है, तो उससे दोस्तों सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि कुछ समय तक हस्त मैथुन करने के बाद उसकी एक ऐसी आदत लग जाती है जिसमें दोस्तों बार बार उसका मन हस्त मैथुन करने करता है। यानी कि लगातार उसका मन ये करता है कि मैं हमेशा हस्त मैथुन करूं। तो ये दोस्तों नौवां नुकसान हो गया कि अगर कोई लौंडा लगातार हस्त मैथुन करता है तो कुछ समय बाद उसका मन इतना कमजोर हो जाता है कि किसी भी महिला को देख करके, किसी भी लड़की को देख करके उसका मन हमेशा हस्त मैथुन करने करता है। ये दोस्तों सबसे बड़ा नुकसान होता है। अब दोस्तों अगले नुकसान की बात की जाए, 10वें नुकसान की बात की जाए, यहाँ पर दोस्तों हस्त मैथुन करने का 10वां नुकसान ये होता है कि अगर
कोई लौंडा लगातार हस्त मैथुन करता है तो उसको दोस्तों मानसिक बीमारी हो जाती है, यानी कि लौंडा मानसिक बीमारी का शिकारी हो जाता है, यानी कि वो मानसिक रूप से गिर जाता है। वो दोस्तों अपने जीवन में सुखी नहीं रह पाता, जीवन में खुश नहीं रह पाता, उसको अनेक प्रकार की बीमारियां लग जाती है, अंदर से टूट चुका होता है, अंदर से खोखला हो जाता है, कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाता, हमेशा थकान रहती है, बॉडी पूरे तरीके से डाउन रहती है। ये दोस्तों सबसे बड़ा नुकसान होता है। तो ये दोस्तों आजकल के जो लौंडे हैं, ये लौंडे दोस्तों आज के टाइम में मोबाइल में पोर्न वीडियोज देख करके, गंदे गंदे सीन देख करके लगातार हस्त मैथुन कर रहे हैं और अपने हाथों से अपना ही जीवन नरक बना रहे हैं। तो अगर हम नरक से बचना चाहते हैं तो आज से ही हस्त मैथुन करना छोड़ दीजिए, वरना आप भी कमजोर हो जाएंगे और आपकी भी जिंदगी नरक हो जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो आपकी कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो फटाफट फटाफट फटाफट।